मैं एक चट्टान के किनारे फंसा हुआ था। मैं जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे सामने नर्म दलदल था, नीचे सख्त चट्टानें थी। मैं पूरे 3 घंटे से लटका हुआ था। जब मैं टूटने के करीब था तो मैंने धीमी आवाज में खुद से बात करना शुरू किया। मैं घबराया नहीं था, मैं समय की गणना कर रहा था। मैं लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाज सुन रहा था। मैं ज्वार की लय गिन रहा था। जब अगली लहर उठी, मैंने अपना एकमात्र मौका पकड़ लिया। मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए। मैं 100 मीटर ऊंची चट्टान से गिरा। मैं तुरंत मौत से बच गया, लेकिन पानी बहुत उथला था। जैसे ही मैं टकराया, मेरी कमर तेज चट्टानों से जा लगी। दर्द फट पड़ा, मेरी चेतना चली गई। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने मुझे वापस खींच लिया। मैं जल्दी ही होश में आ गया। दर्द सहते हुए मैं रेंग कर सबसे नजदीकी चट्टान पर पहुंचा। थोड़ी देर सांस लेने के बाद मेरी हथेली में फाड़ देने वाला दर्द उठा। एक गहरा घाव मेरी पूरी हथेली को पार कर गया था। मैंने ठंडी सांस भरी। कम से कम मैं अभी भी जिंदा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। एक तेज चटकने की आवाज आई। मेरे पैर तुरंत जवाब दे गए। सब कुछ फिर अंधेरा हो गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता। लहरों ने मुझे थपेड़े मारकर जगाया। मैंने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की। कोई एहसास नहीं था। गिरने के असर ने मेरी कमर और श्रोणी को बुरी तरह घायल कर दिया था। मेरे पैर पूरी तरह सुन्न थे। निराशा में मुझे अपने बैग में रखा फोन याद आया। मैंने उसे निकाला। समुद्री पानी ने उसे पहले ही खराब कर दिया था। निराशा फिर से टूटकर आ गिरी। मेरी चीखें भी लहरों में दब गईं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी शर्ट फाड़ दी। मैंने अपने घाव का जैसे तैसे इलाज किया। मैंने चारों ओर देखा। दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने दांत भींचे। मैं समुद्र में लुढ़क गया। अपने टूटे शरीर को घसीटते हुए मैं एक हाथ से तैरने लगा। कुछ ही दर्जन मीटर के बाद मेरे पेट में भयानक दर्द फट पड़ा। दर्द मुझे पानी के नीचे खींच ले गया। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने मुझे लड़ने पर मजबूर किया। मैं किसी तरह सतह पर आया। मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा शरीर धीरे धीरे गहराई में डूबने लगा। गहरा समुद्र मुझे निगलने लगा। अपने अंतिम क्षणों में मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, जो घर पर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे अंदर एक प्रचंड इच्छा जाग उठी। मैंने अपनी पूरी ताकत से लात मारी। मैं फिर से सतह पर आ गया। अब मुझ में द्वीप तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। मैं वापस किनारे तक रेंगता हुआ आया। रेत पर मैंने एक मदद का संकेत लिखा। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। मेरे घाव और भी बिगड़ गए। मेरा दिमाग धुंधला पड़ने लगा। राहत अभी तक नहीं आई थी। तभी मेरे हाथ को एक सर्फ बोर्ड छू गया। मैंने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। मैं बोर्ड पर लेट गया और लहरों की ओर खुद को धकेल दिया। मेरी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई। मेरा शरीर फिर डूबने लगा। इस बार मेरा चेहरा शांत था। उसी पल एक छोटी नाव दिखाई दी। बचाव कर्मी पानी में कूद पड़े। उन्होंने मुझे ऊपर उठाया। मैं बच गया। सालों बाद मैं अपने प्रिय के साथ इसी समुद्र तट पर लौटा। समुद्री हवा वही थी। डर गायब था। सिर्फ ताकत बची थी, असंभव को पार करने से जन्मी ताकत।